जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिसमें से मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। और आज का हमारा जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर 2। चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। झांसी के किले की जो घेराबंदी की थी ह्यूरोज ने की थी। ऑप्शन नंबर 1। ह्यूरोज कौन थे? झांसी की रानी को 1857 के विद्रोह में पराजित किया था, तो वह था ह्यूरोज ने। ए ओ ह्यूम कौन है? तो ए ओ ह्यूम जो है, इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। और ये जो जनरल डायर का है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो संबंधित है, जनरल डायर संबंधित है, इन्होंने आदेश दिया था गोली मारने का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? वो किसने जीता है? तो वो जीता है अब्दुल्लाही मायर ने। अब्दुल्लाही मायर ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। कौन सा सुमेलित क्रम है? तो वह है श्री लाल दुहोमा। दुहोमा जो है वह मिजोरम का मुख्यमंत्री है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बर्मा बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1935 में। और बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है ऑप्शन के अनुसार म्यांमार। कितना बांटता है? तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। कितना मापता है? 1751 किलोमीटर। सबसे अधिक कौन लगाता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना लगाता है? तो 4096 किलोमीटर। कितना लगाता है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 38वीं समानांतर रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पूछेगा 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो ये आपका यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा। 70वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है? शंघाई। शंघाई कहाँ पड़ता है? वह चीन में है। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को हुआ था न्यू डेवलपमेंट की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला जो है जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? आपका उड़ीसा में। अब भुवनेश्वर क्या है कि उड़ीसा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब जो नुआखाई कृषि उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है। लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव। अगला क्वेश्चन क्या है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया है वो आपका किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। और इसके तहत जो है कि 5 लाख रुपये दिया जाता है। और कालिदास को भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। कालिदास क्या माना जाता है? भारत में सबसे बड़ा संस्कृत का कवि माना जाता है। और वे कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में भी शामिल थे। और कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना प्रति वर्ष तक पहुंचाने की जो संभावना है वह 5 MMT। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के जो रचनाकार है वह है आपका RK नारायण। RK नारायण है मालगुडी डेज के रचनाकार। कौन है? RK नारायण। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फिजी किस देश की राजधानी है? तो फिजी किस देश की राजधानी है? तो वह है आपका सूबा। फिजी किस देश की राजधानी है? तो सूबा की राजधानी है। और फिजी किस महासागर में अवस्थित है? तो वह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित है।
और जो पोर्ट लुइस है ये किसकी राजधानी है, तो ये मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और जो किंगस्टन है, किंगस्टन जो है ये किसकी राजधानी है, तो सेंट विंसेंट की राजधानी है किंगस्टन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार आपका किस देश की मुद्रा है, तो वह है आपका इराक की। ऑप्शन नंबर सी इराक। इराक की राजधानी कहाँ है, सॉरी दिनार किस देश की मुद्रा है, इराक की है, इराक की मुद्रा है दिनार। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे ईरान है, ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा का नाम रियाल। चीन की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो चीन की राजधानी आपका पड़ता है बीजिंग, मुद्रा का नाम क्या पड़ता है उसका, युआन या रिनमेन भी बोलते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता या नुसंतरा बोलते हैं, और मुद्रा का नाम क्या है, रुपिया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और पीडीएफ आप प्राप्त करके और आप सेट लगा सकते हैं और अपना तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जितना सेट लगाइएगा उतना तैयारी आपका बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है, तो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, वो जुड़ी है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल जुड़ी है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है, दिल्ली के जो राजपथ का है उसका नया नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम से जुड़ करके और वहाँ से पीडीएफ को लगा के हल कर सकते हैं और देख सकते हैं ये आपका क्या है, इसका आंसर भी दिया जाएगा जिससे आपको पता भी चलेगा हमने कितना सही किया कितना गलत। 31 नंबर क्या है कि 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है, क्या है कि 20वां खेल जो है वो कहाँ आयोजित होने वाला है, तो वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जापान में। कहाँ होने वाला है, तो जापान में होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, तो मार्स रोवर्स करने वाली बन गई है अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो वो बन गए हैं अनमोल रमेश बाबू। कौन बन गए हैं, अनमोल रमेश बाबू, अनमोल रमेश बाबू। और 83वां ग्रैंड मास्टर अगर पूछ दिया तो वो आदित्य एस सामंत, आदित्य एस सामंत बन गए हैं 83वां बन गए हैं। और 82वां अगर पूछेगा तो वो बन गए हैं उपला परनीत, ये है 82वां। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो पटना विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं हम लोग कब, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। और योग दर्शन के जो जनक हैं वो कौन है, वो है पतंजलि, योग दर्शन के जनक हैं पतंजलि है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम था। कौन था, वसुधैव कुटुंबकम। और 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व संगीत दिवस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाते हैं, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाते हैं। और 21 मार्च को मनाते हैं क्या हम लोग, विश्व वानिकी दिवस। 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। और 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, जलियांवाला बाग आपका है अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और इस जलियांवाला जो हत्याकांड के लिए एक समिति की गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर आयोग। क्या था, हंटर आयोग था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम पूछेगा तो वो आपका तमिलनाडु का है। ओडिसी पूछेगा तो उड़ीसा का लोक नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली और मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वह है केरल का। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई संबंधित है तमिलनाडु से। ओणम त्यौहार आपका केरल से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं आइसोबाथ्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, ठंडी और शुष्क वायु कौन है, वह है बोरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है, तो वो होती है जून के महीने में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो तबाकत ए नासरी
की रचना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की जो स्थापना की थी, यानी रचना की थी, वो किसने किया था? वो किया गया था आपका मिनहाज उल सिराज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को जो निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था, तो वो भेज दिया गया था ऑप्शन नंबर एक रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर एक भेज दिया था। और वर्तमान में जो है ना, और रंगून कहाँ पड़ता है आपका? तो रंगून आपका पड़ता है ये म्यांमार में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो वो किया था 1904 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखला की रचना किसने की थी? तो मणिमेखला की जो रचना की गई थी वो किसने की थी? वो की थी सतनार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके वो पीडीएफ को आप हल कर सकते हैं, जिससे और भी तैयारी को आप बेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि भारत एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या होता है? प्याज का उत्पादन होता है। और सबसे अधिक जो सल्फर यानी गंधक पाया जाता है, प्याज में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक सल्फर यानी गंधक पाया जाता है। और प्याज किस कुल का पौधा है? तो वह है लिलिएसी। प्याज का हम लोग सलकंद हम खाते हैं, प्याज का क्या खाते हैं? सलकंद खाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है वो कौन है? तो वह है शिवाजी सागर झील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, शिवाजी सागर झील। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? क्या बोले कि ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो वो किस राज्य में है? तो वो है आपका सी पश्चिम बंगाल में नहीं है। 6 राज्य में है। कौन कौन है? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 6 राज्य में है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। और भारतीय शासन एक्ट 1935 के अधीन प्रथम बार 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की जो सीटें हैं वह है 16। और विधानसभा की पूछेगा तो 243, और विधान परिषद का पूछेगा तो 75। और लोकसभा की अधिकतम सीटें किस राज्य में है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से, है ना। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है ना। उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद वित्तीय आपातकाल ये आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। स्वतंत्र, गणतंत्र, समानता, बंधुत्व के जो नारा लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी। और जो कब किए थे हस्ताक्षर, जो किए थे कब किए थे? तो 2 जुलाई 1972 में किए थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था, दोनों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष था वह था माओ त्से तुंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया देश जो कि उसकी राजधानी का नाम क्या है? नोम पेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था।
है ना, द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा जो संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मन खमेर शाखा, मोन खमेर शाखा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसकी संख्या निम्न से कम नहीं थी। किसके लिए किया गया है? तो 20 लाख से कम नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो क्या है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है, यही सही है। दूसरा बोला गया है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, ये गलत है, केवल और केवल एक शर्त है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपको मिलान करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा राशि सुमेलित है। बोला बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर डी बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना की जो प्राप्त राशि है वो है आपका कितना 1500। कितना है 1500। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? एक नोडल संस्था है वह है नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का किया गया था 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसको गठित किया गया था नीति आयोग को। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका मैथ का है, मैथ रीजनिंग का है। ये आप PDF प्राप्त करके हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको हल कर सकते हैं, देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1956 से 61 के बीच। पहला 51 से 56 और दूसरा 56 से 61। और ये PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो वह है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये समवर्ती सूची में नहीं है। रेलवे आपका समवर्ती सूची में है, बीमा समवर्ती सूची में है और निगम कर क्या है समवर्ती सूची में है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये समवर्ती सूची में नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है वो कृषि कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। कृषि कर कौन लगाता है? तो वो लगाता है राज्य सरकार लगा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि घरेलू शेयर बाजार में BSE के शेयर सूचकांकों को सेक्शंस कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है निफ्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है लकड़ा वाला समिति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्या CaCO3 रिएक्शन CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करने वाले पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं आप फिगर वाला है कि एक उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक थे भौतिक शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गंगा नदी में सर्वाधिक मात्रा में BOD जो पाई जाती है पटना और उलूबेरिया के मध्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत कौन सा है। पहला बोला गया है कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षा होते हैं। ये बात क्या है, ये बात सत्य है। आगे बोला गया कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता है। सिर्फ ओ वाला व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है और ए बी वाला सबसे रक्त ले सकता है। सी नंबर में क्या है कि रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। नहीं, ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। आगे बोला क्या, ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है, मतलब लेने वाला होता है, ये सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कणिका। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगाता है। तो इसका जो बल्ब लगाता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लिसरॉल का आईयूपीसी नाम क्या है। ग्लिसरॉल का जो आईयूपीसी नाम है वह प्रोपेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइऑल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड कर सकता है। वो कितने बिट डाटा को जो है रिकॉर्ड कर सकता है, डिकोड कर सकता है। वो कर सकता है 32 बिट डाटा को डिकोड कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई प्रकाश की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। वो करता है 1842 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका देख सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी आपका रीजनिंग का है। पीडीएफ प्राप्त करके आप हल कर सकते हैं और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है 121 में बोला गया है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र किस अवस्था में बनते हैं। ये जो बनते हैं किस अवस्था में बनते हैं, ये बनते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी एस स्टेज में। अगला क्वेश्चन क्या है कि बताना कि सही कथन की पहचान करें। सही कथन की क्या करना है, पहचान करना है। तो सही कथन क्या है कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं, आपको ये मिलान करना है। आपका जो मीथेन है, इसमें बता कौन सा सुमेलित है, वो मिलान करना है। मीथेन क्या हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, मीथेन CH4। अगला क्या है कि एथेन, एथेन क्या हो जाएगा आपका 2 का 4, 3 का क्या होगा, 3 का आपका हो जाएगा 2 और 4 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में जो है ना सूखा रोग हो जाता है। तो वो होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे कम क्षारीय है। सबसे कम क्षारीय धातु है वो है MgOH2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तत्वों को कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो वो लिखा गया है ऑप्शन नंबर 1 बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को आपको बताना है। तो गलत कथन क्या है, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है वह है नाइलॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुक्त पतन उदाहरण है। तो जो मुक्त पतन किसका उदाहरण है, एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ किस रोग के कारक होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो होते हैं मलेरिया। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है। तो किसका नहीं होता प्रशीतक का, तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। फ्रीऑन 12 का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, अमोनिया का होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विदमन शामिल होता है। अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, वो होता है एस तरंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है
कि रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो वो किस में होते हैं? तो वो होते हैं आपका प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और प्लाज्मा क्या होता है कि संपूर्ण रुधिर का 55 से 60% भाग होता है, और प्लाज्मा में 90% भाग क्या होते हैं? पानी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। तो जो किसको दर्शाती है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये देख सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी आपका रीजनिंग का है। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से इसको हल कर सकते हैं। ये आंसर भी दिया हुआ है, इसमें मिला भी सकते हैं कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक